तो आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 53 करेंगे जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। जैसा कि आपने देखा कि अणु है और परमाणु है, छोटी से छोटी इकाई है किसी भी पदार्थ की, जिससे तत्व यौगिक परमाणु से मिलकर बने होते हैं और हर एक तत्व का अपना एक नाम होता है और उसका रासायनिक प्रतीक होता है। लेकिन इनके नाम और प्रतीक को कैसे निर्धारित किया जाए, ये जिज्ञासा बच्चों में बहुत होती है। तो पहले के टाइम पर क्या होता था कि जैसे जैसे तत्व वहाँ पर खोजे जाते थे, उन स्थानों के नामों से उनके नाम रख दिए जाते थे। जैसे कॉपर है, कॉपर का नाम एक स्थान के आधार पर लिया गया है, साइप्रस। कुछ तत्व रंगों के आधार पर, जैसे गोल्ड है, उसको उसके रंग के आधार पर रखा गया। लेकिन बाद में IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई जो तत्वों के नाम, उनके प्रतीक, उनके मानकों को ज्ञात करती है, मान्यता देती है। और उस इंटरनेशनल जो संस्था है उसका नाम है IUPAC। कई बार इसका पेपर में फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो I का मतलब होता है इंटरनेशनल, U का मतलब यूनियन ऑफ प्योर, P का मतलब प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। तो इसी के आधार पर क्या है, कुछ तत्व हैं, उनके प्रतीक हैं। जो टेबल है इसमें से आप उनके प्रतीकों को निकाल सकते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु को तत्व के नाम या उसके प्रतीक से जाना जाता है और किसी भी तत्व के प्रतीक के पहले अक्षर को हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर से और दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर से लिखते हैं। जैसे सोडियम का प्रतीक होता है Na, तो N बड़ा होगा और A छोटा होगा। इसी तरह हाइड्रोजन का प्रतीक है H, केवल एक बड़ा अक्षर। इसी प्रकार बहुत सारे यौगिकों में उपस्थित तत्वों को भी हम पहचान सकते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम होता है Na और क्लोराइड होता है Cl। Na और Cl से मिलकर बना है। तो अब इसमें कुछ तत्वों के प्रतीक दे रखे हैं, या आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। तत्व हाइड्रोजन को जैसे H से रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रोजन N, कार्बन C, जिंक Zn, मैग्नीशियम Mg, पोटेशियम K, सिल्वर Ag, बोरॉन, क्लोरीन Cl, आयरन इज Fe, ऑक्सीजन O, आयोडीन I, कॉपर Cu एंड सल्फर S, कैल्शियम Ca और एल्यूमिनियम Al। अब आपको क्या करना है, इसमें स्वयं को जांचना है IUPAC के आधार पर इनके तत्व, उनके काम क्या हैं, और पजल ग्रिड में से सोडियम, हाइड्रोजन, इन सबको छांटना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, इसको आप अपनी नोटबुक में करें। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 53 for the class 9th, and we are going to discuss about atoms and molecules. As we know that atom is the smallest particle of the matter, and every matter like element and compound are made from the atoms and molecules, and every element has a name and unique symbol, but how their name and symbols are decided. So in the beginning of the name of the elements were derived from the name of their places from where they are discovered or they are found first time. For example, the copper is derived from the Cyprus, name of the place, and some names are also derived from the color of element. But so for example, the gold is taken from the English word yellow, name of the color. And nowadays another IUPAC system is organization which approves the name of elements, symbols and their units. And sometimes the question is what is the full form IUPAC? I means international, U means union of, P matlab pure, A means applied, and C means chemistry. So this is the full form of IUPAC. And what is the function of IUPAC? It is an international scientific organization which approves name of elements, symbols and units. And many of symbols are formed from the first one or two letters of any element's name in English. For example, sodium Na, the capital is N and A is small. Some elements are formed from the name of the elements in the Latin or German or Greek languages. Now, what is the way to write the symbol of these elements? Some elements and their atoms or their symbols. Atom of the element is known with the same symbol and name as its element. First letter of the symbol of the element is always written as capital letter of the English, and the second letter of the symbol as small letter. For example, sodium that I told you. Hydrogen itself is only the one letter, so it is written in capital form. And from this we can easily identify the elements present in the compound. For example, sodium chloride. And sodium chloride compound consists of two elements, sodium and chlorine. And if we see some elements are given in this table, then you have to remember these elements
and write down in your notebook also. For example, element is hydrogen, then its symbol is H, nitrogen is N, carbon is C, zinc is Zn, magnesium is Mg, potassium is K, silver is Ag, boron is B, chlorine is Cl, iron is Fe, oxygen is O, iodine is I, copper is Cu, sulfur is S, calcium is Ca, aluminium is Al. So you have to answer the following questions in the given puzzle grid and enjoy doing this worksheet. I hope you understand the concept of atoms and molecules through this worksheet. Keep watching Super Vigyan. Thank you.